वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग दोबारा से आ चुके हैं एक न्यू लैंग्वेज के साथ। तो ये वाली लैंग्वेज जो है ये थोड़ी सी डिफिकल्ट होने वाली है, जो कि है हमारी जावास्क्रिप्ट। इसे जेएस भी कहते हैं। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि हमारी किसी भी वेबसाइट में लॉजिक लाती है। लॉजिक यानी जैसे अगर आप कोई मतलब एक घर की एग्जांपल लेते हैं। जब मैं फर्स्ट वीडियो जो हमारी थी, जब मैं सारी जो हमारी लैंग्वेजेस थी उन्हें थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन कर रहा था, तो मैंने भी तब भी घर की एग्जांपल ही ली थी और अब भी हम लोग घर की ही एग्जांपल ले रहे हैं। तो बेसिकली लॉजिक मतलब कि घर में आप सोचें कि कैसे कैसे लॉजिक क्रिएट हो सकती है। तो घर में लॉजिक ऐसे क्रिएट हो सकती है कि अगर आप एक बटन दबाएं तो पंखा चल पड़े, ठीक है। तो ये होती है लॉजिक, ये वायरिंग कहलाती है वैसे तो। लेकिन अगर आप इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इसको यूज़ करें कि अगर हम बटन दबाएं तो ये होना चाहिए, तो ये यहाँ चला जाना चाहिए, तो इसको यहाँ स्टोर हो जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें लॉजिकल चीज़ें हैं और ये जावास्क्रिप्ट का काम है। तो अब हम आइए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है। फिर हम इससे नेक्स्ट वीडियो में उसका ट्यूटोरियल का मतलब बेसिक सिंटैक्स देखेंगे हम उसका। लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन करने वाले। तो अब आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम लोग जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट होता क्या है, जावास्क्रिप्ट क्यों है। तो HTML होती है। HTML की अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हुई तो आप जाके देख सकते हैं। और CSS होती है। तो HTML जो है ये देखें तो HTML जो है वो वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाता है। CSS जो है वो स्टाइलिंग देती है और जावास्क्रिप्ट लॉजिक बनाता है। तो ये देखें ये तीनों लैंग्वेजेस हैं। तो घर बनाने के लिए बेसिकली हमें यही चीज़ें चाहिए होती हैं। तो आप ऐसा नहीं समझें कि मैं वाकई में घर बनाऊंगा इनके यूज़ करके। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस, ये इससे आप रियलिटी में घर नहीं बना सकते। तो मैं बस एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो HTML जो है वो वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाता है कि भाई वेबसाइट्स में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ होंगी। तो HTML का यही काम है, वो स्ट्रक्चर बनाता है। CSS का मतलब है स्टाइल, यानी CSS का मतलब ही कैस्केड स्टाइल शीट है, तो वो स्टाइलिंग ही करता है। स्टाइलिंग मतलब वो कलर्स दिखाता है कि उनका साइज़ कितना होगा, उसका कलर क्या होगा दीवारों का, फिर दरवाजे का कलर क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हमारा CSS देखता है। लेकिन अगर वेबसाइट में आपको ऐसा लगाना है तो वेबसाइट में HTML जो है वो चीज़ों का स्ट्रक्चर बनाता है, यानी लॉगिन फॉर्म कहाँ होगा, ये वाला पेज कहाँ होगा, वो वाला पेज कहाँ होगा। और CSS क्या करता है, CSS उनको स्टाइल देता है। CSS उनके मार्जिन देता है उन्हें। तो अगर आपको नहीं पता कि मार्जिन क्या है और CSS नहीं देखी हुई तो आपको जाके ज़रूर पहले ये दोनों लैंग्वेजेस सीखनी है, तभी आपको जावास्क्रिप्ट समझ में आएगी। अगर आपको PHP आती है तब भी सही है, तब भी आपको ये समझ आ जाएगी। तो उसके बाद जावास्क्रिप्ट हमारे लिए लॉजिक क्रिएट करता है, यानी अगर मैं HTML के इस बटन पे क्लिक करूं तो मेरा ये सेव हो जाना चाहिए, या फिर मेरे पास एक अलर्ट आ जाना चाहिए कि भाई आप ये गलत कर रहे हो या आप ये सही कर रहे हो या आपका जो काम है वो हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए जावास्क्रिप्ट का काम होता है। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट का हम एक और पार्ट है, जो जावास्क्रिप्ट क्या होती है उसको हम देख लेते हैं। द मीन ऑफ JS, यानी JS का मीनिंग है जावास्क्रिप्ट, जो कि एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में वीडियो के कि जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। वो एक लॉजिकल लैंग्वेज भी है, लेकिन वो एक बैकएंड लैंग्वेज नहीं है, वो बैकएंड नहीं बनाती, लेकिन वो एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इट इज़ यूज टू क्रिएट एनी लॉजिक ऑन अ वेबसाइट, यानी तो इसलिए पिछले वाले पेज में मैंने आपको बताया कि ये लॉजिक क्रिएट करता है। तो ये किसी भी वेबसाइट, भले वो कोई भी हो, भले वो HTML पे बनी हुई हो, CSS पे बनी हुई हो, C# पे बनी हुई हो, वो सब पे नहीं है। C# पे तो वो खुद ही एक लैंग्वेज है, तो आप अभी उसको छोड़ दें। अगर HTML CSS पे बनी हुई हो तो आप जावास्क्रिप्ट में बैकएंड उस पर लॉजिक लगा सकते हैं। मतलब क्या है इस चीज़ का कि अगर कोई भी वेबसाइट आपने बनाई है और आप चाहते हैं कि यार मैं इसमें लॉजिक लगाना चाहता हूँ लेकिन मुझे PHP नहीं आती, मुझे जावास्क्रिप्ट आती है, तो मैं इसको कैसे इम्प्लीमेंट करूँ, तो आप तब भी कर सकते हैं। अगर आपको तरीका नहीं पता कि जावास्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करें या उसे पुट कैसे करें,
या फिर आप कह सकते हैं कि उसके हम लॉजिक कैसे बनाएं जावास्क्रिप्ट की। तो ये चीज़ें हम आने वाली वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे, तो आप उसके लिए तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। JS's डिमांड इज सो लो, मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक यूजिंग PHP द मोस्ट। यानी JS की जो डिमांड है, यानी जितने लोगों से यूज़ करते हैं वो बहुत कम लोगों से यूज़ करते हैं। जो लोग हैं ज़्यादातर लोग PHP ही यूज़ करते हैं। अब ये देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट यार बेचारा पॉपुलर क्यों नहीं है। JS इज नॉट मच पॉपुलर बिकॉज इट्स प्रोटेक्शन फॉर वेबसाइट्स इज टू लो। यानी जावास्क्रिप्ट जो है वो पॉपुलर क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी प्रोटेक्शन बहुत कम है, यानी वो वेबसाइट को उतना प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। अगर मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जो भी वेबसाइट्स JS में बनाई जाती हैं वो बहुत आसानी से हैक हो जाती हैं। वो मतलब बहुत ही ईजी, मतलब PHP से ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि PHP का जो मतलब सेफ्टी जो है उसकी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसको तोड़ना हैकर्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इवन तो क्रैकर्स को भी कभी कभी वो वेबसाइट्स हैक करने में मुश्किल हो जाती है। तो क्रैकर्स और हैकर्स क्या हैं ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। इट इज़ सिमिलर देन PHP बट हार्डर देन इट। यानी जावास्क्रिप्ट जो है वो PHP से बहुत हद तक सिमिलर है, लेकिन बहुत हार्ड है उससे। वैसे तो ये सारी लैंग्वेजेस सिमिलर ही हैं, लॉजिकल वाली, लॉजिक्स और बैकएंड वाली, लेकिन इनकी बहुत सारी चीज़ें अलग हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट का प्रिंट करने का तरीका अलग है, PHP का प्रिंट करने का तरीका अलग है, तो ऐसे ही सबके अलग अलग हैं। तो रिकमेंडेशन ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आनी चाहिए। पहला HTML तो आपको मस्ट है, वो आनी चाहिए आपको, इम्पॉर्टेंट है HTML। CSS भी इम्पॉर्टेंट है अगर आपको जावास्क्रिप्ट सीखनी है। PHP ऑप्शनल, अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती है तो कोई बात नहीं। अच्छा, अगर आपको HTML सीखनी है तो आप हमारी HTML की सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, जो कि अभी हम बहुत हद तक हमें आ गई है HTML। तो आपको सिर्फ बेसिक की ज़रूरत है HTML की जावास्क्रिप्ट करने के लिए, तो वो हमने बताई भी, आप सिर्फ वहाँ तक देख सकते हैं। और अगर आपको CSS सीखनी है तो आप हमारी CSS की सीरीज़ जाके रिकमेंड कर सकते हैं, आपको वहाँ से भी समझ आ जाएगा। अब हम कोड एडिटर्स की बात कर लेते हैं। तो बहुत सारे कोड एडिटर्स हैं वैसे तो जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए, लेकिन जो मोस्ट यूज है और जो हम अभी तक यूज़ करते हुए आ रहे हैं इस पूरे चैनल में, वो है हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। आप चाहें तो अगर आपके पास एटम इंस्टॉल्ड है आप उसमें कर सकते हैं, नोटपैड प्लस है आपके पास तो आप उसमें कर सकते हैं। अगर आपके पास नोटपैड प्लस प्लस भी है आप उसमें भी कर सकते हैं। आपको वो सेम चीज़ें करनी होंगी जो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन इसमें क्या होगा, आपको सब कुछ खुद लिखना पड़ेगा, इवन बॉयलर प्लेट कोड आपको खुद लिखना पड़ेगा। तो ये था हमारा जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ जावास्क्रिप्ट को मतलब ऊपर से देखा है कि जावास्क्रिप्ट होता क्या। इसके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो हम आगे आने वाली कुछ वीडियोस में करेंगे, और तो और हम HTML CSS को भी कवर करेंगे। अब हम इन तीनों को साथ में लेके चलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको जावास्क्रिप्ट का ऊपर से सब कुछ समझ में आया हो, यानी जावास्क्रिप्ट की पूरी बाउंड्री आपको समझ में आई हो कि भाई जावास्क्रिप्ट होता क्या है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आप ऐसी ही मेरी वीडियोस में अपडेटेड रहना चाहते हैं तो उस बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर से सेट कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।